एवरीवन, वेलकम बैक टू आपेन। सो ये जो वीडियो है वो पीएसटी नोटिफिकेशन के बारे में है। हम अपने फेसबुक पेज पे पीएसटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस या फिर जो भी एडमिशन्स के फॉर्म आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज से आपको मिल सकती है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पर उसके पहले आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं IIM रांची पीएचडी एडमिशन 2021। सो IIM रांची ने 2021 के लिए अपनी एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आइए हम जल्दी से उसके क्राइटेरियाज देख लेते हैं। पहले कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पीएचडी यहाँ से कर सकते हो। वो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जनरल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एथिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इतने आपको स्पेशलाइजेशन मिल रहे हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं जिसके स्पेशलाइजेशन को आप चूज़ करके पीएचडी कर सकते हो। अगर ये इसमें से कोई भी एक आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है तो आप प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। उसके पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी कैंडिडेट जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन कोई भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से जो यूजीसी के थ्रू सर्टिफाइड है या फिर किसी और एक्ट के अंदर वो सर्टिफाइड है, तो उसके बैचलर और मास्टर्स को हम यहाँ पर किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो फर्स्ट क्लास से वो पास हो। फर्स्ट क्लास मीन्स 60%, या फिर बीटेक हो सकता है, पर उसमें जो CGPA है वो 6.5 CGPA आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप CA, CS, BCom कोई भी ऐसी डिग्री आपने की हो जिसमें आप मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स आपने स्कोर की हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बट यहाँ पे बस यही बात नहीं है, कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एडिशनल चीज़ों में क्या है, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए सारे सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम से, मतलब आपके 10th और 12th की बात हो रही है तो 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, वो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका जो डिग्री है वो 30 जून 2021 में ख़त्म हो जाए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। एज लिमिट क्या है, वो नॉट मोर देन 55 ईयर ऑफ एज, नहीं तो उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्या होगा, तो यहाँ देख लेते हैं। तो जितने लोग उसके ऊपर वाली एलिजिबिलिटी जो मैंने अभी बताई है वहाँ पे आप अगर एलिजिबल हो तो आप रिक्वायर्ड हो कि आप कैट के एग्ज़ाम दो, जो IIMs करवाते हैं, वेल नोन एग्ज़ाम है, कैट का एग्ज़ाम दो, या फिर आप गेट, GRE, GMAT, नेट, JRF, UGC, CSIR एग्ज़ामिनेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाइड हो तभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको सिलेक्शन प्रोसेस में वहाँ पे लिया जाएगा। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ आ गया कि आप एटलीस्ट आपके पास BBA, MBA, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आप ये सारे एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए होने चाहिए। इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। स्कोर्स क्या क्या हो सकते हैं, स्कोर फॉर एनी दिस एग्ज़ाम इंक्लूडिंग कैट टेकिंग ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। तो आपकी अगर कैट आप एग्ज़ाम 2019 में दिया है तब भी आप वैलिड हो, 2018 में दिया है तब भी आप वैलिड हो, तो 2 साल के आपके यहाँ पे एग्ज़ाम्स कंसिडर किए जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने कोई भी IIM से अपना PGDM कंप्लीट किया है तो आप बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल हो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली IIMs के स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा। बट यहाँ पे बस एक कंडीशन है कि आपका जो CGPA है वो 6.5 से ज़्यादा या 6.5 होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर academic record, performance in the competitive examination mentioned above will be called for the seminar और पर्सनल इंटरव्यू। तो
जो ऊपर वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अगर उसमें आप क्वालिफाइड हो और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी एग्जामिनेशन ऊपर लिखे गए हैं, जैसे आपका JRF हो गया, कैट हो गया, गेट हो गया, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए और फाइनल सिलेक्शंस के लिए बुलाया जाएगा सेमिनार के लिए। Selection in April or May 2000 successful candidate will receive admission offer। तो एडमिशन ऑफर आपको तब का मई 2021 तक मिल जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट क्या मिलते हैं अगर आप IIM रांची में आपका एडमिशन मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपका मोटिवेशनल फैक्टर भी हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द 4 years, 4 साल तक का आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, आपका IIM से अगर आप कर रहे हो PhD तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 4 साल को वहाँ पे आपको इंगेज रखते हैं। तो 4 साल का वहाँ से PhD होता है, तो उसी 4 साल में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ट्यूशन फीस जो होता है वो वेवियर, मतलब वो ट्यूशन फीस आपके सारे माफ़ होते हैं। आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाती है बैचलर को, इवन मैरिड सिंगल स्टूडेंट को भी दी जाती है। अगर आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ रह रहा है, मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ आपके साथ रह रही है, तो 50% जो भी आपका खर्च आएगा वो आपको पे करना होगा, बट आपका खुद का खर्च नहीं करना होगा। स्टाइफंड 30,000 पर मंथ मिलता है फॉर द फर्स्ट 2 years। आफ्टर क्वालिफाइंग कम्प्रिहेंसिव एग्जाम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द स्टाइफंड इंक्रीज होके 35,000 पर मंथ हो जाता है। कंटीजेंसी अलाउंस कितने मिलते हैं? 1 लाख मिलता है स्प्रेड ओवर 4 years। परचेज ऑफ बुक, स्टेशनरी, प्रिंटर, पेन ड्राइव, तो ये सब चीज़ों के लिए कंटीजेंसी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। 50,000 फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए मिलता है फॉर द परचेज ऑफ द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स के लिए। और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जो आपके पेपर्स होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए भी मिलता है। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पेपर प्रेजेंटेशन की वो 4 डोमेस्टिक में होना चाहिए और 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। तो इसका भी चार्ज आपका IIM रांची ही देगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आप IIM रांची के वेबसाइट पे जाइए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको प्रोग्राम्स हैं PhD में आएंगे, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर 2021 है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो डायरेक्टली आपको एक पेज आपको अपीयर होगा जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पहले मिलेंगे। तो इसमें आपकी फ़ीस बताई गई है। SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर PWD को सिर्फ 500 रुपये पे करना होगा, और अदर जितने भी आपके कैटेगरीज बचते हैं उनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन चार्जेस हैं। एप्लीकेशन चार्जेस के जो बेसिक आपके नॉर्म्स होते हैं, लाइक उसका इमेज हो गया एंड एवरीथिंग, वो इसमें रिटन है। बट इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे चीज़ क्या है, लास्ट डेट जो है 24 मार्च है, इसलिए आपको जल्दी करनी होगी और आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये आपको यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तो साइन इन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करके और यहाँ पे सबमिशन को कंप्लीट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप प्लीज़ फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिए, तो आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।